दोस्तों, हम में से कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि काश हम अपने पास्ट में जाकर अपने पास्ट में की गई गलतियों को सही कर सकें। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके मन में ये ख्याल आते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम कौन सी जॉब कर रहे होंगे, किस जगह पर रह रहे होंगे, हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा एंड वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे फ्यूचर में होने वाले इवेंट हमारे पास्ट पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये बातें सारी फालतू की बातें हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात एकदम सच है। और आखिर ये कैसे पॉसिबल है और हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि फ्यूचर की चीजें हमारे पास्ट पर कैसे इफेक्ट डाल रही हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये क्या चीज है। तो बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक ऐसी ही अनबिलीवेबल दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ पर फिजिक्स के लॉज एंड रूल्स काम नहीं करते। और सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ पर फ्यूचर में होने वाले इवेंट पास्ट को इफेक्ट करते हैं और पास्ट में होने वाले इवेंट फ्यूचर को। लेकिन ये आखिर कौन सी दुनिया है? तो दोस्तों, वेलकम टू क्वांटम वर्ल्ड। काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड अकॉर्डिंग टू दोस साइंटिस्ट, क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम पार्टिकल्स पास्ट या फिर फ्यूचर में जाकर किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ये बात है ईयर 1801 की, जब ब्रिटिश पॉलीमैथ थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि लाइट कोई पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव है। और उस टाइम पर इसके ऊपर यकीन कर पाना काफी सारे साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो गया था। और इस टॉपिक को लेकर काफी सारे साइंटिस्ट डिबेट भी किया करते थे और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम पर काफी सारे लोगों के लिए ये चीज एकदम नई थी। और इसी के चलते कई सारे साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट एक पार्टिकल है और कुछ का मानना था कि ये एक वेव है। लेकिन 1929 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम प्रिंस लुइस विक्टर डे ब्रोगली था। इन्होंने एक काफी ज्यादा अमेजिंग चीज को सामने रखा। इन्होंने बताया कि लाइट के फोटॉन्स सेम टाइम पर वेव एंड पार्टिकल दोनों को शो करते हैं। और इसी के चलते इनकी इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया गया। तो बाद में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और इस एक्सपेरिमेंट को डुअल नेचर कहा गया, जिसे हम अब तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ब्रोगली के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो ये कैसे मालूम चला कि क्वांटम पार्टिकल्स डुअल नेचर को शो करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट की नजरों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि साइंटिस्ट के पास क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादातर नॉलेज उन्हें इसी एक्सपेरिमेंट से मिली है। और इसी एक्सपेरिमेंट के अपग्रेडेड वर्जन से साइंटिस्ट को क्वांटम पार्टिकल के टाइम ट्रेवल के बारे में पता चला। और इस अपग्रेडेड एक्सपेरिमेंट को क्वांटम इरेजर कहते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जिसमें साइंटिस्ट ने एक सिंगल स्लिट में काफी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया, जिसकी वजह से स्लिट के पीछे मौजूद स्क्रीन पर एक सिंगल लाइन बन गई, जिसमें कि साइंटिस्ट को कुछ ज्यादा यूनिक चीज नहीं दिखाई दी। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट को यूज किया गया, तो इसमें साइंटिस्ट की आंखें खुली की खुली रह गई। और ऐसा इसलिए हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स ने इस डबल स्लिट को पास किया, तो इलेक्ट्रॉन्स ने पीछे मौजूद स्क्रीन पर एक या फिर दो लाइंस नहीं बल्कि कई सारी लाइनें बना दी। और इसे देखकर साइंटिस्ट इसलिए हैरान थे क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकल्स नेचर चूज करने की जगह वेव नेचर को चूज किया। और इसी के चलते साइंटिस्ट को लगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, लेकिन इस बार किसी और तरीके से, जिसमें साइंटिस्ट ने डबल स्लिट के पास एक ऑब्जर्वर को रख दिया ताकि साइंटिस्ट इस इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को समझ सके और ये जान सके कि इलेक्ट्रॉन्स अपने बिहेवियर में कब चेंजेस कर रहे हैं। और दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में अब क्या हुआ होगा? मतलब कि इस बार पीछे मौजूद स्क्रीन पर कितनी लाइनें बनी होंगी? आंसर तो सिंपल है, यानी पहली जैसी ही बननी चाहिए, राइट? लेकिन आंसर जानने के बाद आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि जब इस बार इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट पर फायर किया गया, तो स्क्रीन पर लाइनें काफी सारी बननी चाहिए थी। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन्स ने सिर्फ दो ही लाइनों को शो किया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने इस बार पार्टिकल्स नेचर को शो किया। और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, जितनी बार भी साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वर के साथ रिपीट किया, तो रिजल्ट हर बार सेम ही आ रहा था, जो कि सारे साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर की वजह से आने वाला रिजल्ट एकदम से चेंज हो जाए? इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो एक पार्टिकल नेचर को ही शो करता है। लेकिन जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तो वो वेव नेचर को शो करते हैं। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी जादू की तरह है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले से पता है कि साइंटिस्ट उन्हें कब ऑब्जर्व कर रहे हैं और कब नहीं। इसके आखिर पीछे क्या रीजन है और ये किस वजह से हो रहा है, इसका आंसर दुनिया में किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि क्वांटम फिजिसिस्ट को भी नहीं। और इसी वजह से कहा जाता है कि क्वांटम फिजिक्स में हम अपने दुनिया के लॉज को यूज नहीं कर सकते। और दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे मिस मत कीजिएगा। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।